ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक प्रश्न के ऊपर। कल ही हमारे पास एक प्रश्न आता है एक प्रिय बंधु का कि क्या भैया जी ब्रह्मचर्य पालन करने से सभी लोग कह रहे हैं कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे, मतलब कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो संन्यास की तरफ बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपको ये मानकर चलना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला संन्यास की तरफ जा सकता है, बहुत ही आसानी से जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है एक तप, और जब ब्रह्मचर्य की एनर्जी आप में रुकने लगती है, बनने लगती है, तो आप स्वतः परमात्मा की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, भजन अपने आप अखंड होने लगता है, आप प्रभु में अपने आप जैसे कि आपका मन लगने लगेगा। तो निश्चित तौर पर आपको मानकर चलना है कि गीता का आदेश आपको मानना है कि गीता क्या बता रही है हमें, कि हम लोगों को मध्य में स्थिर रहना है। मध्य में स्थिर रहने का मतलब है जैसे कि ये हुआ 100% में मानकर चलिए कि आप 40% ऊपर और 40% नीचे जो है 80% हो गया, और 20% जो बीच में है हमें उसी बीच में रहना है, और उस बीच में रहकर आप जहाँ भी जाना चाहेंगे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जो 40% नीचे में है वो तामसिक बिल्कुल ऐसे होंगे कि कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं। जो बीच में है वो निश्चित तौर पर जहाँ भी जाना चाहेंगे पहुँच सकते हैं, निश्चित तौर पर वो राजसी होंगे। और उसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो पूर्ण सात्विक में जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये लगने लगेगा कि संसार झूठा है, संसार माया है। क्यों? क्योंकि आपको वो उतना ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान आपको बता ही देगा, और माया है ही, इसमें कहने की बात नहीं है, संसार माया है, निश्चित तौर पर सभी जानते हैं। परंतु इसमें जो लगे हैं, क्यों लगे हैं? माया के भ्रम के कारण लगे हुए हैं। तो आप जब उतना ऊपर उठने लगेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपका भ्रम खत्म होने लगेगा, आपके अंदर ज्ञान का विकास इतना हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिएगा कि आप यदि संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, और क्या कहते हैं गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनना चाहते हैं, वो सन्यासी नहीं, संन्यास धारण नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान धरना होगा कि आप उतने ऊपर ना जाएं। उतने ऊपर जब यदि आप जाने लगेंगे तो आपको ये ध्यान धरना होगा कि आपको नीचे ही रहना है, आपको उसी बीच में स्थिर रह के चलना है। आपको क्रोध जब कोई दिलाना चाहे तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। जब आपका कोई प्रशंसा करे तो आप एकदम खुलकर गुप्पा ना हो जाएं। निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करें कि जब आप बीच में मध्य में स्थिर रहेंगे तो आप संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु यदि आपने उस बीच को छोड़कर उसके ऊपर जाना प्रारंभ किया तो आप संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, आदमी संन्यास ग्रहण कर लेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान विकसित होगा। ब्रह्मचर्य वो है ही, ब्रह्मचर्य से ज्ञान विकसित होना लाजमी है, कोई रोकने वाला नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ज्ञानी होगा, ज्ञान विकसित होगा उनका। लेकिन यदि वो ज्ञान जब अधिक विकसित होना स्टार्ट कर दिया, परमात्मा की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर दिया, यदि आप जाना नहीं चाहते उधर, सबसे बड़ी बात है कि आप ज्ञान ले सकते हैं रामचंद्र जी के जैसे। रामचंद्र जी कम ज्ञानी थे लेकिन वो संन्यास ग्रहण क्यों नहीं किए? क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी थे। कृष्ण जी कम ज्ञानी थे, वो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी थे। तो वो सब चीज़ देखते हुए उन्होंने मध्य में अपने आप को स्थिर रखा। यदि आप मध्य में स्थिर नहीं रखेंगे आप अपने आप को, बहुत अधिक उसी लाइन पर चलते चले जाएंगे आगे, वो जो 40% ऊपर का है उसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये संसार झूठा है, माया है, इस सब में कुछ रखा नहीं है, आप निकल जाएंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान धरना है कि आपको मध्य में स्थिर रहकर चलना होगा, और वही गीता हमें देती है सलाह कि मध्य में ही रहकर चलना है। हम लोगों को हर तरीके से मध्य में रहकर चलना है। भोजन भी न कम करें न ज़्यादा करें, मध्य करें। हर एक चीज़ के लिए मध्य में रहना जरूरी है, यही गीता का आदेश है। और इसी को मानकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो आदमी गृहस्थ आश्रम का सन्यासी बन सकता है, ज्ञान भी पूर्ण रूप से अपने अंदर ले सकता है, और संन्यास भी ग्रहण नहीं करेगा। और वैसे भी गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि गृहस्थ आश्रम का सन्यासी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो सन्यासी जो निकल लिए बाहर संसार को छोड़कर, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ, उनसे अधिक श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम के सन्यासी हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी सात्विक है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सात्विक होगा, तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। यदि आप सात्विक हैं और आपने संसार को छोड़कर निकल लिए, आप संन्यास ग्रहण कर लिए, तो इससे क्या होता है? संसार में बुरे लोग बचते हैं, और बुरे लोग बचते हैं तो संसार को और बुरा बनाते हैं। और यदि अच्छे लोग संसार में रहेंगे, संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये संसार और भी खूबसूरत वो बनाएंगे अपने दम पर।
तो आपको सन्यासी बनने का ज़रूरत नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम का सन्यासी बनिए। आप पूरे सिस्टम से अपने आप को, परिवार को लेकर चलिए, लेकिन ज्ञान को लेने के लिए ब्रह्मचर्य पालन जरूरी है। और एक बात ध्यान धरिए कि वो 40% जो ऊपर है, आप उनमें भी जाएं तो उनमें भी मध्य में रहें। उससे ये नहीं कि आप बहुत ऊपर चले गए तो फिर निश्चित तौर पर आप ग्रहण कर लेंगे संन्यास। क्यों ग्रहण कर लेंगे? क्योंकि ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि सब झूठा है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और जो भी अन्य बंधुगण देख रहे हो उनको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा। कुछ भी लाभ आपको मिला हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य लोगों को लाभ मिल सके। हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय।